यस आस्था बोलो। यस सुजीत तुम बताओ। मैम फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, मतलब एक कार्स और इनकी, जिसका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज में होता था। और वो इंडिया में 1995 में आई। और उसने एक बड़ा प्लांट लगाया 17,000 करोड़ का चेन्नई के पास। 1700 करोड़। और उसने कोलैब कर लिया महिंद्रा के साथ। हम्म। महिंद्रा भी एक फेमस कंपनी थी इंडिया में उसकी ट्रक्स और कार्स के लिए। और फोर्ड ने 2017 में 88,000 कार का मार्केट किया इंडिया इंडिया में। और उसने 1,81,000 कार एक्सपोर्ट की साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यस यस वो कंपनी चाहती थी कि ये उसको डेवलप करना है इंडिया में। यस यस सुजीत, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो अब देखो एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा कि कितना अमाउंट उसने खर्च करा या कितने नंबर ऑफ कार्स बनाए कहाँ कहाँ देशों में, ये नहीं पूछेगा। बस एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि फोर्ड मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उसको, मतलब फोर्ड मोटर्स ने उसको खरीद लिया था। अमेरिका की कंपनी थी, ये इंडिया की कंपनी थी। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से सभी को, बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है जैसा अभी सुजीत ने बताया। तो ये भी क्या है, एक तरीका है और कि मैम कैसे। इसने मतलब यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर भी करा और साथ ही साथ बाहर भी बेचा, यहाँ यस से बना यस गुड, ग्लोबली भी उसने क्या करा, इंटरलिंक कर रहा है। बेचा। यस, है ना। सो एक कंपनी आके कैसे इंडिया की कंपनी को खरीद रही है और कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है ना। लोकल कंपनी हमारी बस उसके अंदर आ गई और वो वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स आगे बढ़ गई इतने ज़्यादा। आपने गाड़ियाँ देखी होगी फोर्ड्स की, ठीक है। महिंद्रा भी कम नहीं है, ऐसा नहीं है। पर फोर्ड मोटर्स ने क्या करा 1995 के अंदर कैसे उसको खरीद लिया, ये आपको समझ में आया होगा और ये आप एग्जाम में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो ये दोनों नाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अलग चीज़ें स्टार्ट होगी। यहाँ से फिर आएगा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, फिर लिबरलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स है। ये हम 2 दिन और लगेंगे इसको, पर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इसको, 2 दिन देंगे हम इस चैप्टर को, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। यहीं तक आपको समझ में आया जो भी आज हमने पढ़ा है? यस मैम, आया बहुत अच्छे से। हाँ, क्या क्या पढ़ा मैं जिस जिससे पूछूंगी वो मुझे बताता जाएगा, है ना। सबसे पहले फर्स्ट पेज से हम सेकेंड पेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आस्था बताओ मुझे कि मल्टीनेशनल कंपनी की डेफिनेशन क्या है। आस्था। ओके हिमानी तुम बताओ। जो कंपनी एक हाँ आस्था बोलो। यस आस्था। आवाज़ नहीं आ रही है सही से। आज पता नहीं। यस ओके ओके कोई बात नहीं। हिमानी तुम बताओ। मैम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंट्रीज में, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज में या तो उस कंपनी को ओन या फिर उसको कंट्रोल करके अपना जो बिजनेस है या ट्रेड है उसको बढ़ाती है। और वो सबसे पहले एक तो चीप लेबर दिखती है किसी भी कंट्री में ट्रेड करने से पहले, और वहाँ सारे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है नहीं वो दिखती है। यस और अपग्रेड मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। यस गुड गुड गुड। बट ट्रेड भी है लेकिन हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन। पहले वो अलग अलग देशों के साथ क्या करवा रही है, प्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है। वेरी गुड। नाउ यस मैम। नाउ हर्षदीप तुम मुझे बताओ, इस पेज पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था चाइना का और यूएसए का, क्या था वो एग्जाम्पल? हर्षदीप प्लीज़ स्पीक लाउडर हर्षदीप। अलग अलग देशों में सामान बनाती है, अलग अलग देशों में अपनी सेंटर और ये खुलती है, अलग दूसरी हर चीज अलग अलग देशों से बनाती है। क्यों क्यों बनाती है? मैम वो उसके फायदे के लिए, जहाँ चीप लेबर मिल रहा है वहाँ उस मतलब जहाँ उसको प्रॉफिट मिल रहा हो उस जगह वो अपनी। हाँ ठीक है ना। यस गुड। नाउ
योगिता, यस मैम। हाँ, चाइना से क्या करवाया कंपनी ने? मैम क्या? चाइना से क्या करवाया कंपनी ने? अभी जो हमने, मैम चाइना से कंपनी ने मैन्युफैक्चर करवाया ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिको, cheap बस labours थे। मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में क्या करवाया? ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको के अंदर उन्होंने वो असेंबल करवाया उनके हाँ, प्रोडक्ट्स क्यों? को, क्योंकि वो मार्केट से पास थे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, इसके अंदर हमने पढ़ा, एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने। सुजीत, कुछ फैक्टर्स मैंने तुमको बताए थे कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी अपना लोकेशन क्या देखेगी, कहाँ सेटअप करना चाहेगी, क्या क्या चीज़ें मैम देखेगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, सुजीत, फैक्टर्स बताओ मुझे, कंपनी क्या क्या फैक्टर्स देखेगी प्रोडक्शन करने के लिए? कौन मैम? मैं? सुजीत, सुजीत, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। फैक्टर्स बताओ कि कोई भी कंपनी अपना जो लोकेशन देखेगी तो क्या क्या फैक्टर्स देखेगी? तो वहाँ का चीप लेबर देखेगी, वहाँ यस, का प्रोडक्शन कैसा है ये देखेगी, वहाँ रिसोर्सेज देखेगी, स्किल अनस्किल दोनों लेवल, लो कॉस्ट है ना, रॉ मटेरियल, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखेगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ठीक है। नाउ और कौन है अपने पास? बस आस्था, आस्था का माइक बंद है। यस हिमानी, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताओ हिमानी। मैम इन्वेस्टमेंट जो कोई भी पर्सन मतलब किसी भी चीज पे मतलब असेट जैसे बिल्डिंग मशीन है किसी पे भी अपना किसी मतलब अपने जो मनी है वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट। और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो किसी भी कंट्री पे जाके इन्वेस्ट कर रही है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गुड। अब हर्षदीप तुम बताओ कि दो फायदे बताओ कि एमएनसीज जो इंडिया में आ रही है, कोई भी कंट्री में जा रही है, तो उस कंट्री के साथ जो टाई अप कर रही है तो उस कंट्री को क्या बेनिफिट्स है? एक तो एनएमसी आएगी और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और दूसरा है कि मतलब वो आएगी तो नई नई टेक्नोलॉजी यस आएगी। यस यस, गुड गुड गुड। नाउ योगिता, दो एक और क्या तरीका है एमएनसीज का कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रही है? कैसे बढ़ा रही जीन्स है का, मैम? हाँ, वो जो छोटी एग्जांपल, छोटी जो कंपनी रहती हैं उनके साथ टाई अप कर लेती हैं और उनको लोग मतलब कम दाम में पे करके उनसे मैन्युफैक्चरिंग के काम करवा लेती है और ज्यादा में बेचती हैं। यस, गुड गुड। नाउ सुजीत, सुजीत, चैप्टर का नाम क्या है? मैम क्या? चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ओके, गुड, समझ में आ गया सबको? यस मैम।